नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। समाज में अमिट छाप छोड़ने वाली शख्सियतों से एराइज न्यूज अक्सर अपने दर्शकों को रूबरू करवाता रहा है ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं ईसीएल मुगमा एरिया के महाप्रबंधक विभास चंद सिंह की, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कुशल नेतृत्व के दम पर ईसीएल मुगमा एरिया को एक बार फिर से ईसीएल का कोहिनूर बना दिया है। उनके जीएम पद पर होने के मायने क्या हैं, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि उनके कार्यकाल में ईसीएल मुगमा एरिया ने उत्पादन के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथ ही कई बंद पड़ी कोलियरी भी शुरू हुई हैं। रोड सेल शुरू होने से इलाके में रोजगार बढ़ा है। महाप्रबंधक विभास चंद सिंह ईसीएल मुगमा एरिया की तरक्की के पीछे जहां अपनी टीम और आला अधिकारियों को श्रेय देते हैं, तो वहीं उनका कहना है कि स्थानीय जनता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिलता रहा है। ईसीएल मुगमा एरिया की प्रगति और क्षेत्र में विकास संबंधी तमाम विषयों पर एराइज न्यूज के कोयलांचल ब्यूरो पवन मोदी ने ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक से विशेष बातचीत की। सर, आपके आने से मुगमा एरिया में बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ के वर्कर की काम करने सिस्टम और जो मुगमा एरिया का जो पहले का व्यवस्था और अभी का व्यवस्था में बहुत सारा चेंजिंग है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मुगमा एरिया एक काफ़ी पोटेंशियल भरा एरिया है। कोयले का क्वालिटी बहुत अच्छा है, कोयला प्रचुर मात्रा में है और जो यहाँ की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। हमारे जो कामगार हैं बहुत बहादुर कामगार हैं। हमारे स्टाफ, ऑफिसर्स, यूनियन लीडर्स, जेसीसी के नेतागण और यहाँ की आम पब्लिक भी, इवन जो लोग प्रतिनिधि हैं, इवन विधायिका और जो सांसद हैं, हमेशा सपोर्ट में लगे रहते हैं। और जब इतना अच्छा टीम हो तो विकास तो होना ही चाहिए। और हमारा एक कॉरपोरेट सेक्टर है, हम एक पब्लिक सेक्टर है। हमारा दायित्व हमारे वर्कर के प्रति रहता है और साथ ही साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे काम से प्रभावित होते हैं, जो हमारे अगल बगल के गांव के हैं, जो हमारे अगल बगल के समाज के हैं, हम उनके लिए भी काम करते हैं। खासकर जो गरीब समाज से आते हैं और जिनके यहाँ सुख सुविधा की कमी है और जो उतने विकसित नहीं है, हम कोशिश करते हैं उनके पास जाकर हम उनकी मदद करें। और मुगमा एरिया में जैसा है कि पोटेंशियल है, टीम अच्छी है, केवल हार्नेसिंग की जरूरत थी, केवल एक दिशा देने की जरूरत थी। मैंने केवल एक दिशा देने का काम किया। महाप्रबंधक विभास चंद सिंह के नेतृत्व में सबसे अहम काम ये हुआ कि इस दौरान कई बंद पड़ी कोलियरियों को फिर से शुरू किया गया, जो दूसरे मैनेजमेंट के लिए दूर की कौड़ी था। लेकिन विभास चंद सिंह ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। जहां कहीं भी विवादित इशू आए, उन्होंने बातचीत के जरिए उन्हें हल किया। सबसे बड़ी बात है सर, मुगमा एरिया में बहुत सारे जीएम आए, परंतु यहाँ बंद जो खदान थे फिर से रीओपन आपके माध्यम से किया गया। और यहाँ का जो कोल प्रोडक्शन आपने देखा और आपके कार्यकाल में यहाँ बढ़ा, तो सर यहाँ किस उम्मीद से आप देखेंगे, किस टेक्निक आपने लगाया जो वहाँ बंद पड़े खदान आपके कार्यकाल में शुरू हुआ? कोई टेक्निक है, ये केवल एक टीम स्पिरिट है। अगर आप सही से कहें तो हमने केवल उनमें एक टीम भावना को जगाया है और थोड़ी डिसिप्लिन, अनुशासन की जरूरत हर जगह होती है, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा गांव हो, प्रदेश हो, कहीं भी अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं और तभी समुचित विकास होता है। अगर आप समझिए, बच्चा अगर डिसिप्लिन हो तो कितना विकास उसका होगा और डायरेक्शन गलत हो सकता है। हमने केवल उनको सही दिशा की देने की कोशिश की और थोड़ा डिसिप्लिन के साथ हम पूरा क्षेत्र एक दिशा में बढ़ने से डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अगर हम कोई भी काम करें
तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ईसीएल मुगमा एरिया के रिकॉर्ड प्रदर्शन के पीछे जहां सभी कोलियरियों का सही दिशा में नियमित रूप से काम करना है, तो वहीं कोयले के अवैध उत्खनन, चोरी और तस्करी का बंद होना भी है, जिसके लिए ईसीएल मुगमा एरिया जीएम ने दिन रात मेहनत की है। साथ ही इस दौरान उन्हें कोल माफिया के हमलों का भी शिकार होना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान की परवाह किए बिना मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहे। आपके आने से ना केवल यहाँ कोयला की चोरी, तस्करी और जो अनलीगल माइंस चलते थे उसकी भरवाई भी आपके माध्यम से हो रही है। तत्काल आपने बहुत सारे ऐसे माइंस को भरा है जो अनलीगल था, जिसके कारण आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आपके ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी किया गया। क्या इन सब घटनाओं की अपने मन में भयभीति नहीं आती? आपको डर नहीं लगता? क्या कहेंगे इस विषय में आप? देखिए, जहाँ तक कोयला चोरी या इलीगल माइनिंग का बात करेंगे तो मुगमा क्षेत्र का मैं एक जनरल मैनेजर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि जो मुगमा क्षेत्र में लीज होल्ड में जो भी कोयला है उसको मैं जो चूंकि ये कोयला एक नेशनल प्रॉपर्टी है, इसका सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। और कोई भी इस नेशनल प्रॉपर्टी को चोरी करे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। और इसके लिए चाहे कोई भी परिणाम मुझे भुगतना पड़े, मुझे कोई परहेज नहीं। लेकिन हाँ, जब तक मैं हूँ कोयला चोरी नहीं होने दूंगा। महाप्रबंधक विभात चंद सिंह के नेतृत्व में ईसीएल मुगमा एरिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। मुगमा एरिया इकाई के द्वारा जहां कोरोना काल में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, तो वहीं ईसीएल मुगमा एरिया ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी के माध्यम से भी गरीब बेसहारा लोगों की भरपूर मदद की गई। आपके माध्यम से शायद फंड होते हैं, ये फंड का आपने क्यों गरीबों और इस जैसे आपने बोला कि बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं इनके मदद में, तो कोरोना काल में क्या आपके द्वारा से कुछ योजना चलाया गया काय कि उसमें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए? देखिए, इनफैक्ट मैं यहाँ पर अपने सीएमडी साहब का भी उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि इस सब जगह का एक जुरिस्डिक्शन होता है, हमारे कुछ पावर्स हैं और हम उस पावर्स के अंदर काम करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो हम हेडक्वार्टर जाते हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, सीएमडी साहब हैं, जिनसे हम कुछ सैंक्शन लेके और फर्दर काम करते हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ा हिम्मत हमें सीएमडी साहब ने दिया था और उनका एक वाक्य जो मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है कि अगर आपका सैंक्शनिंग पावर खत्म हो जाए तो आप सीएमडी के सैंक्शनिंग पावर से काम कर सकते हैं, मेरा हमेशा इस काम के लिए सैंक्शन रहेगा। और वो जो उन्होंने हिम्मत दिया, तो हमने कोशिश की कि कहीं से भी इवन कोई भी मुखिया या सरपंच या ग्राम का प्रधान या कोई भी सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका एक फोन से या आप बोल सकते हैं कहीं भी जरूरत मुझे बताई गई, हमने हमेशा कोशिश किया, चाहे वो सैनिटाइजेशन का मामला बात हो या ग्लोव्स देने की बात हो या मास्क वितरण की बात हो। इवन उस समय जब ये कोरोना काल में खास करके एक तबका जो डेली वेजेज वाला था, उनको काफ़ी तकलीफ हुई थी, तो हमने ये भी कोशिश की कि वो जो तबका जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है उसको हम लोग कुछ ग्रेन, कुछ फूड हम लोग दे सकें। और ये हमने अपने इवन हमारे क्षेत्र में इवन महिला मंडल ने भी काफ़ी कोशिश की कि हम उन गरीब तबकों को मदद कर सकें। ईसीएल मुगमा एरिया के द्वारा रोड सेल ई ऑक्शन शुरू किया गया, जिससे कंपनी को तो लाभ हुआ ही, साथ ही स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में रोजगार मिला। जब मैंने ये देखा कि रोड सेल में एक ट्रक में लगभग 15 आदमी को रोजगार मिलता है, तो मुझे ये लगा कि ये बड़ा ही उचित माध्यम है और इसमें किसी को मतलब कंपनी को भी फायदा ही है। जब हम रोड सेल ई ऑक्शन के माध्यम से होता है, जहां बिडिंग होती है
और कंपनी को अच्छा कीमत मिलता है कोयले का। उसके साथ साथ अगर हम एक एक ट्रक में 15 आदमी को रोजगार दे सकते हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। और वो जो रोजगार मिलता है वो जनरली अगल बगल के गांव के हमारे लोकल समाज के बच्चे रहते हैं, और अगर वो काम में हाथ बटाते हैं तो एक रोजगार मिलता है, तो एक गरीब तबके का और एक अगल बगल के गांव के लड़कों का जिंदगी सुधरती है। मुगमा एरिया में रोड सेल ई ऑक्शन के फिर से शुरू होने से जहां स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं, तो वहीं दिहाड़ी मजदूरों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जो लोग पहले कोयला चोरी तस्करी के अवैध धंधे में लिप्त थे, आज मेहनत से रोटी कमा रहे हैं। काफी लोग जो पहले कोयला चोरी में शामिल थे, उनमें से कुछ परसेंटेज अभी जो मैंने अभी जस्ट बात की, जो लोकल रोजगार चालू हुआ है रोड सेल ई ऑक्शन के माध्यम से, उसमें लोग ईमानदारी से कमाते रहे हैं और ईमानदारी का कमाई का खा रहे हैं। और जब आप ईमानदारी का कमाई का खाते हैं ना, तो जो उसका स्वाद होता है, और एक बार जो ईमानदारी के साथ हम अगर काम करें तो उसका मजा ही कुछ और है। एरिया के जीएम के आने से बेतौर औषधि खुली है और उसमें रोजगार की वृद्धि हुई, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जीएम के आने से यहाँ का भविष्य उज्जवल है और यहाँ पर मजदूरों को काम मिल रहा है, माल भी ढंग से प्रोडक्शन हो रहा है और डीओ होल्डर को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। माल उठाने वाला व्यक्ति जो है माल उठा करके यहाँ से दूसरे जगह डिस्पैच भी करता है, तो बहुत ही यहाँ पर सुलभ तरीके से हर चीज़ सुलभ हो जा रहा है। पहले जीएम साहब ही नहीं थे तो हम लोग का काम नहीं मिल रहा था इधर उधर। ये जीएम साहब मुगमा एरिया के जीएम साहब आए तो हम लोग को काम मिला है खदान में लोडिंग का, इससे हमारा परिवार सब चल जाता है सही सलामत। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी कहते हैं कि ईसीएल मुगमा एरिया में नए जीएम के आने से जहां बंद पड़ी कई कोलियरियां फिर से शुरू हुई हैं, तो वहीं रोड सेल के शुरू होने से स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिला है। सर, नए जीएम आने से मुगमा एरिया गुलजार हुई, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? नए जीएम आने के बाद सबसे बड़ी बात है जो मुगमा एरिया में जितने भी नया माइंस खोलने का प्रयास किया जा रहा है, गोपनाथपुर खुला, निरसा कोलियरी जो ट्रैक से बाहर चली गई थी वो भी ठीक ठाक चल रहा है। काफ़ा सारा कोलियरी से लेकर सभी कोलियरी जो बंद के कागार पर था वो दोबारा चालू हुई। इसके साथ साथ हैंड लोडिंग भी हम लोग की यूनियन की मांग थी, जो सब जगह जो लोकल डीओ लग रहे हैं, जो पिछले कई सालों से डीओ बंद हो गई थी मुगमा एरिया में, अब फिर से डीओ लगना चालू हो गई, लोकल सेल लगना चालू हो गई। लोकल सेल में काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला है, चाहे हैंड लोडिंग के माध्यम से और लिफ्टिंग के माध्यम से, और लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो कोयला की कमी थी वो भी दूर हो गई है आज के। महाप्रबंधक विभात चंद सिंह जहां अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद रहते हैं, तो वहीं वो अपने सामाजिक धार्मिक दायित्वों से भी कभी पीछे नहीं हटते। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्षेत्र के समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी उनकी इन खूबियों की तारीफ करते नहीं थकते। आप एक समाज सेवी हैं और हाल के दिनों में आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, मुगमा जीएम से आपको क्या सहयोग मिला? मैं ललिता चौहान, निरसा समर्पण एक नेक पहल की अध्यक्षा। मुगमा एरिया के जीएम समाज में बहुत बढ़ चढ़कर ही हिस्सा लेते हैं और वो समाज के लिए एक प्रेरणा है और उनसे हम लोग को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और वो हाल ही के दिन में हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगाए तो उसमें वो बेड, चादर और अन्य सामान देकर हम सबको बहुत ज़्यादा ही सहयोग किए थे। और ऐसा जीएम अगर हम सबका एरिया में अगर आ जाए तो समाज के लिए बहुत ही प्रेरणा के लायक है। मुगमा एरिया में विभात चंद्र सिंह जो आए जीएम के पद पर, मुगमा एरिया जीएम साहब जो है वो मैंने समझिए कि एक बहुत ही अच्छे इंसान और अच्छे लोग में से हैं और अच्छे पदाधिकारी में से हैं। उनके आने से मुगमा एरिया नहीं चमका है। मुगमा एरिया क्षेत्र के लोगों के चेहरा पर मुस्कान भी आ गया है और कहीं ना कहीं रोजगार से संबंधित लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। ओपन कास्ट गोपीनाथपुर चालू होने से
यहाँ के आसपास जो भी गांव है, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाला समय में, और मिल भी रहा है। ईसीएल मुगमा एरिया महाप्रबंधक विभाग चंद सिंह एक ऐसे अधिकारी हैं जो कर्म में भरोसा रखते हैं। उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से साबित किया है कि अगर सही दिशा में ईमानदारी से काम किया जाए तो किसी भी कंपनी की काया पलट की जा सकती है। ऐसे अधिकारियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए ताकि वो अपने पथ पर और अधिक दृढ़ता से काम कर देश सेवा कर सकें। हेराई न्यूज के लिए मुगमा एरिया से पवन मोदी की रिपोर्ट।